ए, बी और सी ने क्रमशः 63, 35 और 42 के अनुपात में एक राशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल लाभ 5120 रुपये का हुआ और बी और सी के हिस्से में कितना अंतर, ये हमको बताना है। तो 5120 रुपया टोटल लाभ है, तो जिस रेशियो में हम लोग पैसा लगाते हैं उसी अनुपात में हमको क्या होता है, लाभ भी मिलता है। तो ये 63, 35 और 42 के अनुपात में अगर राशि लगाए हैं तो 63, 35 और 42 के अनुपात में हमको पैसा मिलेगा, यानी कि लाभ मिलेगा। टोटल लाभ है 5120, तो ये मान किसका होगा, इन तीनों के योग का मान होगा। 63, 35 और 42 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, 3, 8, 2, 10 की 0 हासिल 1, 6, 3, 9, 4, 13, 1, 14 यानी कि 140 का मान होगा। और हमको बताना है किसका, देखिए ए का मान कितना है 63, बी का मान है 35 और सी का मान है 42। तो हमको बी और सी के हिस्से में अंतर बताना है। बी और सी में अंतर कितने का अंतर है, 35 और 42 में कितने का अंतर है, 7 का। तो हमको मान किसका बताना है, 7 का बताना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 14 काटेंगे 2 बार, 2 से 512 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4 बचेंगे 11, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। तो हमारा बी और सी के हिस्से में कितने का अंतर होगा, 256 रुपये का। तो देखिए यहाँ पे 256 रुपये है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका था, बहुत ही सिंपल सवाल भी था। और ये सवाल आपका अभी जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा अगला सवाल है, तीसरा नंबर सवाल, संख्या दिया, ये संख्या है आपका, निम्न में से यानी कि ये जो ऑप्शन है इसमें से किससे विभाज्य है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किससे विभाज्य है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग 8 यानी कि लास्ट का सबसे पहले, ये देखिए इसको 8 से विभाज्य होने का नियम है कि 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए और 8 से। तो 2 से विभाज्य का नियम यानी कि लास्ट का सम संख्या होना चाहिए, ये है नहीं, ये गलत हुआ। 12 से विभाज्य होने के लिए 2 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से और 6 से। तो 2 से विभाज्य होने के लिए लास्ट का सम होना चाहिए, ये भी नहीं है। 5 से विभाज्य होने के लिए लास्ट में 0 या तो 5 होना चाहिए, ये भी नहीं है। एक ही बचा 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 11, 12, 3 से कट गया, ये पूरा संख्या हट गया। आगे देखिए 8, 1, 9, 3 से कट जाएगा, 9, 3, 12, ये भी कट जाएगा, यानी कि 3 से ये जो संख्या आप एक ही इससे कटेगा वो ऑप्शन है बी यानी कि 3। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा सवाल। देखिए अगला सवाल है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 126 मीटर और 226 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। ठीक है, तो मान लेते हमारे क्या एक आयत है कुछ इस तरह से, इसका जो लंबाई कितना 226 मीटर और चौड़ाई कितना है 126 मीटर। इसके अंदर एक वृत्त बनाना हो, सबसे बड़ा वृत्त बनना चाहिए। सबसे बड़ा वृत्त बनने के लिए यहाँ से इसको पूरा टच करना चाहिए ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो पूरा दूरी होगा ये आपकी चौड़ाई के बराबर होगा, यानी कि जो इसका व्यास होगा यह इसकी चौड़ाई के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि व्यास यानी कि डी बराबर कितना 126 मीटर। या सीधा सीधा याद रखेंगे, इस तरह का अगर सवाल बोलेगा तो जो आयत का चौड़ाई होगा, ठीक है, ये जो चौड़ाई होगा वह वृत्त के व्यास के बराबर होगा। तो हमारा आर कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो हमारा 63 मीटर जो आएगा। ठीक है, 63 मीटर जो आएगा इसका त्रिज्या हो जाएगा वृत्त का। तो वृत्त का हमको बताना क्या था, परिधि। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला जो होता है, वृत्त की परिधि, इसका फार्मूला 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। ठीक है, तो आप दोनों याद रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, आर का मान है 63, 7 से काटेंगे 9 बार 63, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44 × 9,
9 चौका 36 की 6 हासिल 3, 9 चौका 36, 36 3 39। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 396 और आपका ये करेक्ट आंसर है। या तो आप इसको देखिए, यहाँ पे आया था 2 गुणे 22 गुणे 9, तो इसका पहला क्या करें, इकाई अंक देखेंगे। तो 9 के 9, 9 दूनी 18, 8 हुआ, 8 दूनी 16, यानी कि लास्ट का अंक कितना आएगा 6 आएगा। इन सभी में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 6 है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है 396। ठीक है, या तो इस तरह से करेंगे कि ये 2 है, 2 का अगर गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा सम संख्या आएगा। तो इन सभी में एक ही ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक सम संख्या है। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं। या तो यहाँ पे देखिए कि 9 का मल्टीपल है, तो आंसर भी 9 का मल्टीपल में आना चाहिए। 8 3 11 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 8 9, ये भी नहीं है। 4 1 5, ये भी नहीं है। आपका एक ही ऑप्शन है 3 6 9 6, यानी 396, यही आपका 9 का मल्टीपल भी है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल आपका बोला है, यदि माता की आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 4 गुने से 26 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अपना हल करते हुए चलेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसको समीकरण बनाते हुए चलेंगे। माता की आयु का 2 गुना, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं माता और पुत्री। तो माता को हम लोग मान लेते हैं किससे, यक्ष से, और पुत्री को वाई से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, समीकरण बनाएंगे। माता की आयु को 2 गुना, माता का आयु कितना है, यक्ष है तो इसका 2 गुना, उसकी पुत्री की आयु की 4 गुने से, पुत्री का आयु वाई है, इसका 4 गुने से 26 वर्ष अधिक है, तो इसको 26 वर्ष अधिक कर देंगे। ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके आगे की पुत्री की आयु का 3 गुना, पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है। माता की आयु कितना है, यक्ष से 2 वर्ष कम है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से हल करेंगे तो यक्ष बराबर लिख सकते हैं 3y + 2, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो अब इसको आगे हम लोग करेंगे, यक्ष का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, यक्ष का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में अगर रखेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2x है, 2x का मान कितना हो जाएगा 3y + 2 बराबर 4y + 26। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6y + 4 बराबर 4y + 26। 4y इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा कितना 2y बराबर, ये 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो बचेगा कितना 22। तो y का मान कितना हो गया 11। ठीक है, यानी कि पुत्री के आयु कितना हो गया 11 वर्ष हो गया। अब ये जो y का मान है, y का मान किसी भी इसमें या तो इसमें किसी में रख दीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर ठीक है, तो यक्ष बराबर 3y, 3 × y का मान 11 फिर +2, तो यक्ष का मान कितना हो जाएगा 33 + 2 35 वर्ष। ठीक है, तो माता का आयु कितना है 35 वर्ष। तो हमको क्या बताना था, माता और पुत्री की आयु के बीच कितना अंतर है। माता का आयु कितना है यक्ष, पुत्री का आयु वायु, इसका अंतर बताना था। यानी कि 35 - 11, तो इसको कितना आ जाएगा हमारा 4 2, यानी कि 24 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 वर्ष, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है 24 वर्ष, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इसको हल करेंगे। तो अब देखिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अपना 6 नंबर सवाल जो है, अगला सवाल है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक जिले की जनसंख्या 3,51,000 है,
जिसमें से 1,64,000 पुरुष हैं। 14% जनसंख्या साक्षर यानी कि टोटल जो है इसका 14% साक्षर है। यदि 14% पुरुष साक्षर हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? टोटल कितने लोग हैं? 3,51,000। इसमें से हमारा पुरुष कितने हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं पुरुष की जनसंख्या 1,64,000। ठीक है, पुरुष का यहाँ पे लिख ले रहे हैं और यहाँ पे लिखते हैं महिला का। महिला कितनी होंगी? पुरुष इतना है, टोटल इतना है, तो महिला कितना होगा? इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा महिला का जनसंख्या निकल कर आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 0 0। 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, फिर बचेगा 4 और यहाँ से हो जाएगा 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी कि 1,87,000 ये महिलाओं की संख्या है, ये पुरुषों की संख्या है। ठीक है, तो अब हमको बताना क्या है? 14% जनसंख्या साक्षर है। 14% साक्षर यानी कि टोटल का 14% साक्षर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको 3,51,000 इसका 14% साक्षर यानी कि पुरुष और महिला दोनों मिला के 14% टोटल का। तो इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आंसर आएगा। 0, 14 कम 14 की 4 हासिल 1, 14 25 70 1 71 की 1 हासिल 7, 14 3 42, 42 7 49। ठीक है, 49,140 जो है कुल साक्षर है। ठीक है, कुल साक्षर यानी कि पुरुष और महिला सब हैं। ये 49,140 है, इसमें से कुछ पुरुष भी साक्षर है, कुछ महिला साक्षर है, टोटल का हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या इसमें, यदि 14% पुरुष साक्षर है यानी कि पुरुष जो है 14% ये भी साक्षर है, तो इसका 14% निकाल लेते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारा? 0, 14 चौका कितना होगा? 56 की 6 हासिल 5, 14 संग 84, 84 5 89 की 9 हासिल कितना हो जाएगा? 8, 14 कम 14, 14 8 22, 22,960 क्या है? पुरुष साक्षर है। यानी कि इतना में से पुरुष इतना साक्षर है, तो बताना कि कितने % महिलाएं साक्षर हैं। कुल साक्षर इतना है, पुरुष साक्षर इतना, तो महिला कितनी साक्षर होंगी? तो यहाँ से लिखेंगे महिला साक्षर इतना में से इसको माइनस कर देंगे। 49,140 में से माइनस करेंगे 22,960 को, तो कितना आएगा हमारा? 0। ये आपका 14 में से 6 घटाएंगे तो 8, फिर बचेगा 0 1, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, फिर आपका 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी कि 26,180 महिला साक्षर है। इसका परसेंटेज बताना है, तो कितनी महिला, टोटल महिला कितनी है? 1,87,000, तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 0 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए किसी से कटेगा कि नहीं। तो अगर हम इसको काटते हैं, सबसे पहले 8 7 15 1 16, अगर 19 से काटेंगे तो 19 से भी नहीं कटेगा, तो हम इसको टोटल क्या ले जाते हैं, 187 से इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले एक बार जाएगा, यहाँ पे देखिए 187 डिवाइड करना है 2118 में, तो एक बार 187, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4, फिर बचेगा 5, 15, 15 में 7 घटाएंगे तो 7 74, फिर यहाँ से 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 है, यहाँ पे 7 है, तो कितनी बार ले जाएंगे? 4 बार। 4 7 28 की 8 हासिल 2, 18 चौक 72, 73 74। ठीक है, कट गया, यानी कि कितनी बार गया? 14 बार। तो महिलाओं की परसेंटेज कितना है साक्षर में? 14% महिला क्या है? साक्षर है। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या है? 14% महिला साक्षर, ये करेक्ट आंसर। हमने किया क्या? टोटल था 3,51,000, पुरुष थे 1,64,000, तो महिला की तो इतना में से पुरुष की संख्या माइनस किए तो 1,87,000 महिला आ गई। 14% पुरुष साक्षर है, 14% पुरुष साक्षर यानी कि इतना का 14% 22,960, कुल का 14% जनसंख्या साक्षर है।
टोटल का 14%, ये टोटल साक्षरता निकल गया। इसमें से पुरुष की साक्षरता निकाल दें तो जो बचेगा वो हमारा महिलाओं की साक्षरता बचा, और इसी को परसेंटेज में बताना तो महिलाओं की साक्षरता की संख्या बटे टोटल महिलाओं की संख्या गुणे 100, तो ये हमारा आ जाएगा 14%। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, 7वां सवाल है और आपका है फार्मूला पे ही सवाल है। प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 170 सम संख्या है, सम संख्या का औसत निकालने के लिए n+1 करते हैं। n 170 + 1 यानी कि 171। ठीक है, अगर विषम बोलता तो जो सवाल में दिया रहता वही इसका आंसर हो जाता। तो ये हो गया 7वां सवाल। देखिए अगला सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4519 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो आपका कौन सी संख्या है 4519, इस पे ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें ताकि उसको अगर 30 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर 30 से डिवाइड करना है तो इसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर 13 जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा, 6 जोड़ने पर भी इकाई का अंक 5 आएगा, 10 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 9 आएगा, अगर 11 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 9 1 10। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, करेक्ट होगा। ठीक, इसको चेक भी कर लेते हैं हम लोग। 9 1 10 की 0 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 5 और 4, 3 से डिवाइड करना है, कैंसिल, 3 से काटेंगे 15 3 45, 3 1 कम 3, 151 बार में टोटल पूरा कट जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 11। ठीक है, देखिए अगला सवाल है 9 नंबर, एक संख्या में 70% की वृद्धि करने पर 3910 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। मान लेते वह संख्या हमारा यक्ष है, तो यक्ष में 70% की वृद्धि करने पर, 70% की वृद्धि करने का मतलब कि यक्ष का 170% निकालना है, तो करने पर कितना हो रहा है 3910। ठीक है, तो हमारे 0 से 0 कैंसिल, 17 से अगर इसको काटेंगे तो देखिए कटेगा, 17 दूनी 34, बचेगा 5 51, 17 3 51, यानी कि 230 बार में पूरा कट गया। तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 230 × 10, तो यक्ष का मान हो जाएगा 2300। ठीक, तो वह संख्या कितना रहेगा 2300। तो ये था हमारे देखिए 9वां सवाल और ये इसका आंसर है। देखिए दोस्तों हमारा अंतिम सवाल है 10 नंबर, दो संख्याओं का मस कितना है, मस 6। ठीक, और इसका लस कितना है 36। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 30 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं पहली संख्या हमारा a है, दूसरी संख्या b है, तो फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। ठीक है, a × b बराबर हो जाएगा लस कितना 36 गुणे मस 6। ठीक, और हमारा अंतर दिए संख्याओं का a - b बराबर 30। ठीक है, तो संख्या बताना है, तो अगर संख्या लेते हैं हम लोग 24 और 54, तो 24 54 का तो अंतर हमारा 30 आ जाएगा, लेकिन 24 और 54 का मल्टीप्लाई करने पर इतना नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 की 6 हासिल 3, 6 3 18 3 21, 216 नहीं आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 नहीं आएगा। 18 और 48 का मल्टीप्लाई भी 216 नहीं होगा, 12 42 का मल्टीप्लाई भी 216 नहीं होगा, 6 और 36 से ही बचा, 6 और 36 का मल्टीप्लाई 216 होगा, और यही हमारा इसका आंसर भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिस सेट आपका। आई होप कि आप लोग को यह अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को हमारे लाइक करेंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें।